बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद नजमुल हसन टाकिंग कोटद्दू के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आईटी रेवोल्यूशन के बाद और मीडिया एक्सप्लोजन से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने से जहाँ कई शोबों में इनकलाबात आए, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, वहाँ एक और इस्तिलाह दुनिया के सामने आई जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स से मुराद क्या है? ई कॉमर्स की इस्तिलाह असल में इस्तेमाल की जाती है गुड्स और सर्विसेज की ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिकली सेलिंग और बाइंग के लिए। आज हमारे साथ कोटद्दू के एक नौजवान ई कॉमर्स एक्सपर्ट अब्दुल सलाम खान मौजूद हैं, जो ई कॉमर्स के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इतनी कम उम्री में उन्होंने इस शोबे में बहुत महारत हासिल की है। तो हम आपको वेलकम करते हैं अब्दुल सलाम। तो आप ये बताइए, कोटद्दू में आप ये जो काम कर रहे हैं ई कॉमर्स की गाइडेंस का, ई कॉमर्स में इनोवेशंस का, तो आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है? कोटद्दू में जो ई-कॉमर्स की गाइडेंस का मैं काम कर रहा हूँ ना, तो इसमें मोस्टली जो है ना वर्ड ऑफ माउथ है। सही। यानी किसी ने मुझसे गाइडेंस ली, उसके बाद वो जो है रेफरल के थ्रू उसने जाके दोस्तों में बताया और क्लास में बताया, तो यहाँ से लोग ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि मुलाकात करनी है, तो वहाँ से ये मोस्टली फ़िज़िकल जो है ना, कोटद्दू में मेरी गाइडेंस है। पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन मैं जो है डायरेक्ट। हाँ जी, इन डायरेक्टली गाइडेंस दे रहा हूँ लोगों को। सही सही। उसके अलावा आपने देखा है मैं सोशल मीडिया के थ्रू ना सिर्फ पाकिस्तानियों को पूरे बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी मैं इंटरनेट के थ्रू गाइड कर। ग्रेट, ग्रेट। बिल्कुल, हमने आपका पेज देखा है और अब माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त फॉलोइंग है। तो आप ये बताइए कि ई कॉमर्स जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है? नौजवानों के लिए क्या स्कोप है? सर आज से 10 साल पहले जब हम इसकी बात करते थे ना डिजिटल वर्ल्ड की और ई-कॉमर्स की, तो हम एज़ अ चॉइस के बताते थे कि यार इस चीज़ की चॉइस है, आप इसको भी देखें। सही। बट आजकल जो है ना इट्स इनडिनाएबल, ग्रेट। इनेविटेबल और आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको बिल्कुल अब, सही, ठीक बिल्कुल है? सही, बिल्कुल। अगर आपने आगे बढ़ना है ना, तो इसको क्लेम करना होगा और इसको जो है ना आपने एम्ब्रेस करना होगा। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। इसका स्कोप अनलिमिटेड है सर। पहले ये होता था कि आप अगर फिज़िकली कहीं पे शॉप ओपन कर रहे हैं सर्विसेज़, तो आप उसी सिटी तक या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू किसी और सिटी से आपके पास कस्टमर आ जाते थे। बट अब ये है कि अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और लेट्स से आप एक फोटोग्राफर हैं या आप फ़ोटो एडिटर हैं, सही। तो आप पूरी दुनिया से, रशिया से लेकर नेपाल, श्रीलंका और यूनाइटेड स्टेट्स, हर जगह से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं बेशुमार। ग्रेट। यानी आप ये कहते हैं कि आप यहाँ बैठे अपनी कोई भी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं और उनको सेल भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आप ला सकते हैं। तो अब्दुल सलाम ये बताइए कि एक शॉप को ओपन करने के लिए बेसिकली क्या स्टेप्स है? देखिए, अब शॉप सबसे पहले ना जैसे आपने भी पहले स्पेसिफ़ाई किया है कि ई-कॉमर्स में 2 चीज़ें आपके पास हैं। एक आप फ़िज़िकल गुड्स सही। ऑनलाइन सेल करते हैं, सही। एक आप डिजिटल सर्विसेज़ सर्विसेज। अपनी स्किल्स या टाइम जिसे कहते हैं वो सेल करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोडक्ट स्पेसिफ़ाई करना है। सही। अगर वो फ़िज़िकल प्रोडक्ट है तो वो कौन-सा प्रोडक्ट है, कैमरा है, लाइट है या वो क्या है, बुक है। सही। और अगर आप डिजिटल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या है, आप इधर वीडियो एडिटिंग करते हैं और आप जो है वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या सही। आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते हैं इंटरफेस ऐप्स का, या आप कोडर हैं और आप कोडिंग करते हैं, ऐप्स डिज़ाइन करते हैं। तो आप क्या करते हैं ये स्पेसिफ़ाई करें। उसके बाद प्रोडक्ट अपना स्पेसिफ़ाई करने के बाद आपको अपना एक शॉप चाहिए, डिजिटल शॉप। सही। वो 2 तरह की है। वो ये है कि आप वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, या फिर आप सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं बिल्कुल सही। निश में, यानी अपने ही सर्विसेज़ के मुताबिक पेज बना सकते हैं। सही। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो दोनों बना लेते हैं। अपनी वेबसाइट भी बना लेते हैं, साथ सोशल मीडिया बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो कहते हैं कि हर तरफ से अपॉर्च्युनिटी आ सके ना। तो ये दूसरा स्टेप है। बिल्कुल ठीक। नंबर 3 इसके बाद फिर मार्केटिंग आ जाती है, मार्केट। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट या सेल्स जिसे कहते हैं। सही। क्योंकि अगर आप जितनी अच्छी प्रोडक्ट आपकी है ना और आपको उसको सेल करना नहीं आता, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो फिर अब आपके पास जो स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अपनी सर्विसेज़ को या अपने प्रोडक्ट को पिच करना, लोगों के सामने लेके जाना, फिर वो एम्ब्रेस करें और आपको पे करें आपकी सर्विस। तो आपने कहा कि अपनी प्रोडक्ट की या अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग।
तो हर बंदा तो मार्केटिंग का एक्सपर्ट नहीं होता, तो इस ये भी एक स्पेशलाइज़्ड शोबा है। तो जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया एआई का भी, तो एआई का इसमें क्या रोल हो सकता है? देखिए, अब ये जो आपने बात की है ना कि हर बंदा स्पेशलाइज़ नहीं है, तो एआई ने ये बहुत आसान कर दिया। सही। तो आप यही बात एआई से करें कि यार मैं ये काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, लाइक मैं स्पेशलाइज़ेशन नहीं है मेरी मार्केटिंग में, बिल्कुल। सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वो सॉल्यूशंस बताएगा कि आप ये कर सकते हैं। फिर आप उसे कहें कि यार आप लेट्स से वो आपके लिए कहता है कि ना ये आप वर्ड्स राइट करें, तो आप उसे कहें यार आप मेरे लिए ये राइट करें। ठीक जी। है? अब हमारे पास टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, तो ये आपके लिए ये काम भी करके देंगे। अब 2025 में ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं मुझे ये काम नहीं आता, क्योंकि इसके हर चीज़ के लिए एआई टूल है, जो आपके लिए ये काम करके दे सकते। इस वक़्त में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अभी आपने वीडियो एडिटिंग का ज़िक्र किया। आजकल के हमारे नौजवान व्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग और टिकटॉक रील्स और ये बहुत एक ट्रेंडिंग है और शौक भी है हमारे नौजवानों को। तो ये बताइए कि इन चीज़ों में वो एआई का कौन से टूल हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी रील्स को, अपनी व्लॉग्स को, अपनी जो भी उन्होंने फ़िल्म रिकॉर्ड की है, उसको एनहांस करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए कोई आप टूल सजेस्ट करेंगे जो एआई बेस्ड हो? देखिए, जब न्यू-न्यू ये रेवोल्यूशन आया ना एआई का आई थिंक नवंबर 2023 में, तो हमारे पास फर्स्ट तो ये हुआ है कि न्यू वेब बेस्ड टूल्स आते थे, सही। लॉन्च होते थे और उनको आप यूज़ करते थे। फिर आप जाते थे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स की तरफ, वहाँ पे उनको मर्ज करना या जो भी करना। तो ऐसे-ऐसे जो बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं ना, इन्होंने नोट करना स्टार्ट किया कि अगर हम पीछे रह गए इस तरह से, तो हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं उन वेब बेस्ड न्यू टूल्स की तरफ। जैसे तो क्यों ना प्रीमियर पर काम करते थे। प्रीमियर जी, प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, जी, जी, कैपकट हो गया। जी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार हम अपने टूल के अंदर ही मर्ज करें अभी चीज़ को। सही। तो अब हमारे पास ये आ गया कि जितने भी बड़े-बड़े वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, जैसे छोटे टूल्स हैं कैपकट, फिल्मोरा या बड़े टूल्स हैं आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो, इन्होंने बिल्ट इन फीचर्स दे दिए हैं, जो ज़बरदस्त। आप यूज़ करके ना अपनी स्पीड को 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको 3 घंटे में ये काम होता था, लेट्स से आप सबटाइटल्स ऐड करते थे किसी 1 घंटे की वीडियो में, अब आप एक क्लिक में कैपकट पे पूरे के पूरे सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं वाओ! और वो प्लेस भी चूज़ करेगा कि ये लफ्ज़ इस जगह पे बोला है और वो ऑटोमैटिकली टेक्स्ट को बिल्कुल उस प्लेस पे ही जाके खड़ा कर देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये जो है ना एक स्पीड हमारे पास प्लस पॉइंट आ गया है कि ये जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उन्होंने अपने एआई बस ये हमने मेक श्योर करना है कि अपडेटेड टूल्स हों, क्योंकि वो न्यू फीचर्स जब डालते हैं तो टूल्स को अपडेट होना चाहिए। जी, अब्दुल सलाम, आपने जैसा कि बताया कि जो प्रोडक्ट सेलिंग तो इसमें बड़े हमारे नाज़रीन बहुत इंटरेस्टेड होंगे। तो आप इन शॉर्ट ये बताइए हमें कि प्रोडक्ट सेलिंग में ऑनलाइन किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? इसके क्या स्टेप्स हैं? इसकी सिलेक्शन कैसे की जाए? और इसे किस तरह से किया जाए? देखें हमारे एक जो डिलेमा है ना हमारे अंदर वो ये है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, क्लाइंट के सामने रखते हैं, हम जो हम पिच करते हैं वो ये अपने बारे में कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस प्रोडक्ट विल डू दिस फॉर यू। लेकिन जो हमने मेन फोकस रखना है, वो क्लाइंट पे रखना है कि उसकी कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस प्रोडक्ट या सर्विस से। ग्रेट। ठीक है? You will get this benefit from this and this product or service will make your life easy in this and that way. बिल्कुल ठीक। अगर इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस 100 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। सही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक क्लाइंट है, वो उसको चाहिए एक वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है? सही। तो अगर आप उसको पिच करते हैं, उसको डीएम करते हैं या आप उसको ईमेल करते हैं और ईमेल में आप ये लिखते हैं कि आई विल डू दिस फॉर यू एंड आई विल डू दिस इन चीप, सस्ते में मैं आपके लिए करके दूँगा। तो ये इतना मौसर, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर आप उसको ये कहें ना कि ये जो मैं वेबसाइट आपके लिए बिल्ड करूँगा, ये मैं सिर्फ़ 2 घंटों में आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है? सही। इससे वो सोचेगा यार मेरा टाइम बच रहा है। नंबर 2 आप उसे कहेंगे कि लेट्स से आप कोई भी उसको बेनिफिट दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कि यार मैं मार्केट से 20% लेस में आपको ये करके दूँगा, ठीक है? वो कहेगा यार मेरे इसमें सही। पैसे भी बच रहे हैं। इस तरह से आप उसके ज़हन में उसको मेन कैरेक्टर बताते हैं, कि यार आप मेन कैरेक्टर हैं। तब वो जाके रियलाइज़ करता है और वो तब आपका प्रोडक्ट बाय करता है और आपकी सर्विसेज़ लेता है। सही। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए भी कोई आप टिप देना चाहें? प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए हम देखते हैं कि मार्केट में गैप कितना है। सही।
अगर आप कोई ऐसी मार्केट में जा रहे हैं ऑलरेडी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आपने चूज़ किए हैं, तो आप ईज़ी मतलब आम सी बात है कि मुश्किल होगा आपके लिए सेल लेना, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े-बड़े स्टोर्स वहाँ पे हैं। सही। तो आप ये मेक श्योर करें कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप चूज़ कर रहे हैं, लेट्स से आप कोई भी फ्रीलांसिंग सर्विस देना चाहते हैं, आप मार्केट में कंपटीशन देख लें कि कितना कंपटीशन है सही। और कितना आपके पास वहाँ पे कैपेसिटी है कि आप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो प्रोडक्ट का भी सेम सीन है। अब ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जिसकी डिमांड तो है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा स्टोर्स नहीं हो। तो ये सर्वे और ये रिसर्च मार्केट डिमांड की या ये एक्सपर्ट ओपिनियन भी कहीं से मिल सकता है? देखें, 2 तरह का, एक तो आप खुद कर सकते हैं, एक हुँ। मार्केट में आपको प्रोडक्ट रिसर्चर्स मिल जाएँगे जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं आपके लिए। आपके लिए लिस्ट बनाते हैं कि यार ये आपके लिए है और आप करें। बाकी डिजिटल सर्विसेज़ जो है ना, उसके लिए आपको कोई रिसर्चर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप लेट्स से किसी भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, अपवर्क या फाइवर, वहाँ पे वो हर साल बल्कि हर महीने एक लिस्ट शाया करते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स जो है ना रिलीज़ करते हैं, उसमें बताते हैं कि यार इस मंथ की सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्किल्स कौन-सी थी। बिल्कुल सही। तो आप वहाँ से देख सकते तो एक और क्वेश्चन ये है कि एक छोटा-सा ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अंदाज़न कितने सरमाए की ज़रूरत होती है? हैं। देखिए, रिसेंटली मैंने एक स्टार्ट किया शहद का, ठीक है, बिल्कुल खालिस शहद का। जी। और ये जो गुड़ होता है ना हमारा, जी, जी। ये बिल्कुल खालिस मेवे वाले गुड़ का। सही। देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ हज़ार रुपए चाहिए, 2-3 हज़ार रुपए भी चाहिए, बल्कि आप प्रोडक्ट रेडी करने से पहले भी सेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को कि ये कामयाब है कि नहीं। स अगर आपको सेल्स आती हैं तब आप प्रोडक्ट वो मैनेज करें, अगर नहीं आती तो आपने तो कॉस्ट ही नहीं लग रही थी। ज़बरदस्त। जस्ट एड्स में आपको 2-3 हज़ार लगाने पड़ेंगे, दैट्स। तो अब्दुल सलाम ये बताइए कि आपका जो पेज है या आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हुए हैं, वहाँ पर ऐसी रहनुमाई मौजूद है, जो हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस के लिए आप अपने उन पेजेज़ का और उनका ज़िक्र करना चाहें? बिल्कुल, मेरे पेज पे जो है ना आपको इसके रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएँगी और मोस्टली जो आपको वीडियोज़ मिलेंगी वो ये है कि ई-कॉमर्स या डिजिटल सर्विसेज़ जो आप सेल करते हैं, कि एआई के थ्रू कैसे आप स्पीड अप कर सकते हैं उसको बिल्कुल ठीक। और आप कैसे उसको ईज़ी कर सकते हैं अपने लिए। उसके अलावा अगर आपने कोई आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे, मेरे इनबॉक्स ओपन है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इवन स्टोरीज़ में मैं गाइडेंस देते रहता हूँ, आप स्टोरीज़ पे रिप्लाई करके भी मुझसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स ले सकते ग्रेट। तो अपना हैंडल आप शेयर करेंगे? हैं। जी, इंस्टाग्राम पे @abdwl.sal यहाँ पर अगर आप जाएँ तो आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज नज़र आएगा और वहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्यूरी आपको है, आप डायरेक्ट मुझसे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी भी कंटेंट पड़ा है, वो भी आप देख सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल सलाम। प्लेज़र हैविंग यू। दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, इट्स वेरी नाइस अल्लाह हाफ़िज़। टॉकिंग।